जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, 2024 का पहला महीना जनवरी, वृश्चिक राशि के लिए 4 ग्रहों का जमावड़ा धन स्थान में और साथ में लक्ष्मी नारायण, एक और योग शनि और केतु का षडाष्टक योग, गुरु और मंगल का आपस में गृह परिवर्तन, इस सब मिलकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने को कैसे बहुत महत्वपूर्ण बना रहे हैं। पहले बता दूं, वृश्चिक राशि के लिए यह महीना बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे होगा और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी, वृश्चिक राशि के लिए ये वीडियो है। जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है और किसी आधार पर ये वीडियो देखने का कोई औचित्य नहीं बनता, लग्न के आधार पर नहीं देखेंगे, प्रचलित नाम के आधार पर जिनकी वृश्चिक राशि है उनको भी ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सटीकता नहीं आएगी, फिर आपका ज्योतिष के प्रति मोह भंग होगा। आइए शुरुआत करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2024 में आकाश मंडल का क्या दृश्य है, ग्रह कौन कहां किस स्थिति में बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध आपके लग्न पर सुशोभित हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना करके बहुत प्यारा योग है। लेकिन ये योग यहाँ पर 7 जनवरी तक ही है, क्योंकि 7 जनवरी को बुध यहाँ से गोचर करके आपके द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे और शुक्र 18 जनवरी को गोचर करके आपके द्वितीय स्थान पर जाएंगे और 18 जनवरी से पुनः लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा और धन स्थान पर लक्ष्मी नारायण योग परम शुभ कहा जाना चाहिए। सूर्य और मंगल यहां पर पहले से विराजमान रहेंगे। सूर्य यहां पर 16-17 दिसंबर से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य का 15 जनवरी को मकर संक्रांति हो जाएगी, अर्थात मकर राशि पर चले जाएंगे। अर्थात 15 जनवरी तक बुधादित्य योग लगातार बना रहेगा। 15 जनवरी तक कलानिधि योग भी बनेगा, लेकिन ये शुक्र चूंकि लेट आएंगे तो कलाई निधि योग बनने से चूक जाएंगे, कलाई निधि योग नहीं बन पाएगा, क्षमा करिएगा, क्योंकि सूर्य 15 जनवरी को ही ट्रांजिट कर जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और अग्नि तत्वीय राशि पर 3 ग्रहों का जमावड़ा लगातार बना रहेगा। शनि आपके चतुर्थ स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना करके बैठे हुए हैं। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग आपके चतुर्थ स्थान पर, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत शानदार योग है। ये बड़े घर प्रॉपर्टी सबके लिए बहुत अच्छा योग है। राहु आपके पंचम स्थान, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन केतु चूंकि इनके एकादश स्थान पर बैठेंगे और शनि के साथ षडाष्टक योग बनेंगे तो ये योग भी बहुत मात्रा में आपके लिए शुभ हो जाएगा। गुरु छठे जाना अच्छा नहीं माना जाएगा, कई दृष्टियों से ये नुकसान पहुंचा सकता है। उस सब की चर्चा उपाय के साथ करेंगे। रिजल्ट शुरू करते हैं। पहले लग्न स्थान पर देखें आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी। लग्नेश आपके द्वितीय स्थान पर बैठेंगे, कुटुंब स्थान पर बैठेंगे। हो सकता है परिवार में कुछ कला का वातावरण हो जिससे तनाव हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या चिंता संबंधित कुछ ऐसे रोग आपको पैदा हो सकते हैं। इस कारण से वाणी को बहुत सोच समझकर आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल 2 अग्नि तत्वीय राशियां आपके द्वितीय स्थान पर बैठी हैं जो बाड़ी में कठोरता कर्कशता ला सकती हैं, रूखापन ला सकती हैं, जिससे अपने आहत हो सकते हैं और उनके आहत होने से आपको भी तनाव पैदा हो सकता है। तो स्वास्थ्य का पहले इस दृष्टि से ध्यान रखेंगे। बाकी शुक्र और बुध की स्थिति आपको खाने पीने के प्रति विशेष रुचि पैदा करेगी, जिससे आप ओवर ईटिंग के शिकार हो सकते हैं या अनहाइजीनिक भोजन भी कर सकते हैं, जिसके कारण से पेट में विकार पैदा हो। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है खाने पीने को लेकर के। गुरु की आपके छठे स्थान पर स्थिति है। 1 मई तक आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखना है। पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है, लीवर संबंधित समस्या आपको हो सकती है, पेट के विकार आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण आपको चिकित्सा पर व्यय करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी वृश्चिक राशि के जातकों को हेल्थ को लेकर के रहनी है। इसके लिए उपाय क्या करेंगे, हल्दी डाल करके सुबह जब स्नान करें तो अपने पानी में, टब में जो पानी भरे आप उसमें हल्दी थोड़ा सा डाल लीजिए पिसी हुई, उसके बाद स्नान करें तो ये दोष बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। और इसके लिए आप बृहस्पति का बीज मंत्र, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र आपको जपना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का भी जप कर सकते हैं। तुलसी का माला हो उसी पर जप करिएगा,
तो ये रही हेल्थ की स्थिति। धन की स्थिति के लिए तो कहने ही क्या, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन की बड़ी बढ़ोतरी, आपके बैंक बैलेंस की बड़ी बढ़ोतरी इस जनवरी महीने में दिख रही है। कारण क्या है कि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है, और साथ ही साथ आपके जो धनेश हैं गुरु आपके छठे स्थान, यहां से धन स्थान से पंचम बैठेंगे, धन स्थान से पंचम बैठेंगे, जिसके कारण से ये योग शुभ हो जाएगा। धन योग की दृष्टि बन सकती है, ज्ञान से, नॉलेज से आप धन ज्यादा कमाएंगे। शुक्र बुध योग, यहाँ पर जो बुधादित्य वो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, उसके कारण से भी धन वृद्धि आपको होती हुई दिख रही है। परिवार की कोई प्रॉपर्टी है उससे भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब धन कहां से आ सकता है, तो प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग से बहुत लाभ होता हो सकता है। बड़ी जमीन के खरीद फरोख्त से, भूमि के खरीद फरोख्त से आपको लाभ हो सकता है। वाहन के खरीद फरोख्त से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप वाहन डीलर हो, शोरूम वगैरह हो गाड़ियों के, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ आपको होता हुआ जनवरी माह में दिख रहा है। खासकर बड़ी जमीन का सौदा आपको हो सकता है, या आप अपनी जमीन को बेच करके बड़ा धन लाभ कमा सकते हैं। लेकिन आपको पहले सलाह दी जाए, कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शॉर्टकट से धन कमाना नुकसानदेह हो सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। आय की स्थिति देखें, इनकम की, क्योंकि धन और इनकम दोनों अंतर संबंध तो इनका तगड़ा है, लेकिन ज्योतिष में इनको अलग अलग भावों से देखते हैं। तो आय की स्थिति हम एकादश स्थान से देखते हैं, धन की स्थिति द्वितीय स्थान से देखते हैं। तो लग्नेश का अपने घर से द्वितीय होना और द्वितीय भाव धन का भी है, तो मंगल बड़ा धन लाभ आपको यहां से कराता दिख रहे हैं। लेकिन आय की स्थिति क्या है? आय के कारक हैं बुध, जो लग्न में बैठे हुए हैं, ये एक धन योग बन गया। और आय का कारक जब धन स्थान पे बैठे तो ये सबसे बड़ा धन योग है। तो शुक्र और बुध एक तो बढ़िया योग बनाए ही थे, लक्ष्मी नारायण योग, ऊपर आयेश का धन स्थान में बैठा और सर्वोत्तम योग। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़े धन लाभ की जनवरी में बड़ी संभावना, खासकर 18 जनवरी के बाद तो और ही ज्यादा, 7 जनवरी के बाद तो और ही ज्यादा। तो धन से संबंधित कोई चिंता नहीं, आय से संबंधित कोई चिंता नहीं, बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ ट्रांसफर, कुछ आपका विभाग बदल जाए या ट्रांसफर हो जाए, स्थान परिवर्तन का योग हो जाए, क्योंकि शनि यहाँ के आपके करियर में बड़ी प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। करियर में प्रमोशन, करियर में नई जॉब, नई नौकरी, बदलाव नौकरी का, सब कराते हुए जैसा आप चाहेंगे वैसा होता हुआ दिख रहा है। और कर्म क्षेत्र में आपका दबदबा, आपके अधिकारी आपके कार्यशैली से बहुत प्रसन्न होंगे और आपका प्रमोशन एकदम सुनिश्चित सा दिख रहा है। साथ ही साथ आपके कोलीग्स भी आपका बहुत सहयोग करेंगे, आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। जो भी टास्क आपको मिलेगा, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको पूरा करने में वो आपका बहुत सहयोग करेंगे, जिसके कारण से एक सोशल इमेज जो आपको बनेगी बहुत शानदार। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए, जिनका कैरियर, अब यहीं पर कैरियर का प्रवचन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया, आप कैरियर पर देख रहे हैं, तो कैरियर उनका जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, कहीं भी हो, उसमें बहुत जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आपका व्यक्तित्व में इतना जबरदस्त निखार आएगा, आपकी वाणी में इतना जबरदस्त निखार आएगा, जो सब आपके लिए धन कारक हो जाएंगी, प्रसिद्धि कारक हो जाएगी, नेम, फेम, वेल्थ सब प्राप्त होता हुआ यहां से दिख रहा है। अगर आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। आप ऑथर हैं, आप लेखक हैं, उसमें भी आपको लाभ होता है। ये महीना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है हर दृष्टि से, ठीक है। और अब आते हैं आपके संतान स्थान पर। संतान स्थान पर राहु का होना अच्छा शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पर जो लोग बच्चे के लिए प्रयासरत थे, न्यू बेबी के लिए, उनके लिए समस्या ये करेगा, गर्भ को तोड़ेगा, गर्भ ठहरने नहीं देगा, कंसीव नहीं होने देगा, या कंसीव हुआ तो फिर वो सस्टेन नहीं करेगा। इस कारण से राहु थोड़ा सा समस्या कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी समस्या से जूझ रहा है, हमारा वृश्चिक राशि का जातक, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा जी का कोई मंत्र, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गाय नमः, जो भी दोनों में से कोई एक मंत्र, या दुर्गा कवच का पाठ
आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ होगा। यदि आप कंसीव हो चुके हैं, कंसीव कर चुके हैं या आपका स्पाउस कंसीव कर चुका है, तो इस मंत्र का निरंतर जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ना कर सके तो सूर्य का ध्यान करें कि सूर्य से निकलती हुई रोशनी आपके गर्भ पर पड़ करके उसे बहुत ही आपके बेबी को सुरक्षित कर रही, हेल्दी कर रही और तेजस्वी बना रही है। ऐसा ध्यान करते रहेंगे तो आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। अब आते हैं संतान की। अगर आपका एजुकेशन है तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है। जब गुरु आपके 1 मई को यहां पर पहुंच जाएंगे तो एजुकेशन में पुनः अच्छी स्थिति बन सकती है, लेकिन राहु जब तक है ये समस्या लगातार क्रिएट किए हुए रहेगा। और गुरु भी चूंकि पंचमेश आपका छठे बैठा हुआ है तो ये भी समस्या कारक है। परीक्षा से मन, शिक्षा से मन हटेगा, पढ़ाई से मन हटेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, या कोई कोर्स कर रहे हैं तो बीच में छोड़ देने का मन करेगा, छोड़ो अब इसमें बड़ा झंझट है। इस सब से आपको बचना है। बस कुछ महीने आप निकाल लीजिए, जैसे अप्रैल क्रॉस होगा तुरंत मन आपका फिर पढ़ाई में लगने लगेगा और आप अच्छा करने लगेंगे। शिक्षा हो गया। जीवन साथी से संबंध आप देख लें तो गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है और शुक्र बुध की युति यहाँ पर की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शुक्र का लग्न में होना और तृतीय में होना आपके लिए शुभ कारक है। हर दृष्टि से आपका जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपस में प्रेम व्यवहार रहेगा, आपसी समझ विकसित होगी, आपसी प्रेम पैदा होगा, आपसी आकर्षण पैदा होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो इसकी आपके लिए थोड़ा सा हर्डल्स आ सकते हैं, कोई कठिनाई आ सकती है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना तगड़ा हो सकता है कि ब्रेकअप तक आपको ले जा सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातक जो किसी लव रिलेशनशिप में हैं बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है और ब्रेकअप तक आपको पहुंचा कर मानेगा। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखें। व्यापार स्थिति बहुत अच्छी बनी है। नया व्यापार आप शुरू करने जा रहे हैं जनवरी में भी, और 2024 आपके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातक कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस हो बहुत अच्छा है। अगर आप उसमें से आपका लग्जरी आइटम से, इंटीरियर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है आपका, उससे आपको लाभ होता। हाँ, आपके फॉरेन रिलेशन से संबंध है, उनसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको लगातार लाभ इस 2024 में मिलेगा। लेकिन जनवरी माह में विशेष लाभ आपको स्टार्टिंग से ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बहुत शानदार योग बने हुए हैं। अब गुरु की दृष्टि यहाँ से 5वीं आपके करियर स्थान पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो कर्म की सर्वोच्चता, कर्म की श्रेष्ठता से मैंने पहले बताया, उसमें गुरु भी उसमें उसको इनहेंस कर रहे हैं। तो शनि की दृष्टि तो इनहेंस कर ही रही है। तो कुल मिलाकर के करियर क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, ऑफिस में, जहां भी है आपका वर्चस्व कायम रहेगा। आपका आभा मंडल वहां पर नए तरीके से निखर के आएगा। गुरु की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, जो आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, आपके खर्चों को बढ़ाएगी। तो खर्चों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? डोनेशन एकमात्र उससे बचाव हो सकता है। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए डोनेशन करें मंदिर में, या कोई नीडी है, कोई जरूरतमंद है, उसको आप धन से मदद करेंगे तो आपका धन रुक जाएगा, व्यय आपका रुक जाएगा, खर्चे से आप बच जाएंगे। गुरु की दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही है तो बहुत शुभ दृष्टि हो गई गुरु की। और यहाँ पर क्योंकि पहले से ही 4 ग्रहों का जमावड़ा और अच्छे ग्रहों का और शुभ ग्रहों का जो आपको बहुत सारे लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, वो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो उसमें शुभत्व और बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टियों को देखें, पहली दृष्टि आपके गुरु यहाँ पे 6ठे स्थान पर पड़ रही है। तो गुरु जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करेगा, शनि उसको मैनेज करने का काम करेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर अच्छी पड़ेगी क्योंकि अपने घर से देखेगा और केंद्र से देखेगा, शश नामक राजयोग बनाकर देखेगा। तो ये दृष्टि यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और गुरु के कारण जो आपके पेट में समस्या आती हुई दिख रही उसमें लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि की बात हो चुकी है। 8वीं दृष्टि 10वीं दृष्टि शनि की आपके लग्न स्थान पर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो ये इस थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्या आपके दे सकता है, खासकर वात रोग पैदा हो सकता है, गैस आदि के रोग बन सकते हैं, पेट में कुछ समस्या। अब देखिए गुरु भी वही काम कर रहा है और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो हो सकता है कुछ स्वास्थ्य में समस्या होगी, लेकिन गुरु की शनि की एक दृष्टि उस चीज को मैनेज भी करती हुई दिख रही है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत समस्या आएगी तो आसानी से चली जाएगी। बस अपने हेल्थ पर थोड़ा कासस रहें क्योंकि आपका लग्न ही वृश्चिक है। तो आपको मंगल की तरह जीवन, जैसे सेनापति का जीवन होता है, एकदम टाइम एक्यूरेट से सब कुछ
होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत फिजिकल वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है अपने को मेंटेन, अपने को फिट रखने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। तो मंगल अच्छा फल देगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लगभग सारे ग्रहों की स्थिति हमने देख ली है। सूर्य को मैंने देखा कि सूर्य आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुटुंब में मैंने प्रारंभ में बताया कुछ कला का वातावरण पैदा करेंगे, वाणी में कुछ कर्कशता रहेंगे, कुछ रुखा रहेंगे। लेकिन सूर्य यही 15 जनवरी को जब आपके पराक्रम स्थान पर बैठे जाएंगे, तो पराक्रम स्थान पर सूर्य का बहुत सर्वोत्तम फल होता है। सर्वार्थ चिंतामणि फलदीप का तमाम ग्रंथ बताते हैं कि सूर्य का तृतीय स्थान पर बहुत सर्वोत्तम शुभ फल प्राप्त होता है। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी बढ़ोतरी होगी। यद्यपि बड़े भाई के लिए सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती। बड़ा भाई अगर आपका कोई हो तो उसके हेल्थ में, उसके प्रोग्रेस में, उसके करियर में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। सूर्य की यह दृष्टि आपके चतुर्थ, आपके 9वें स्थान पर पड़ेगी। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या कुछ हो सकती है, कोई खास समस्या नहीं, थोड़ी सी हो सकती है। थोड़ा उनसे भी कहिए सूर्योदय के पहले उठ करके सूर्य नमस्कार आदि करेंगे तो भी बचे रहेंगे। ये रहा पूरे जनवरी माह का लगभग हर ग्रहों की, हर दृष्टि का, हर स्थिति से मैंने विश्लेषण किया है। आपके लिए उपाय के रूप में केवल और केवल हनुमान चालीसा। आपकी ढैया चल रही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो थोड़ा सा आपको हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। हो सके तो थोड़ा पैदल चल करके मंदिर में जाएं, नजदीक मंदिर हो तो बिना फुटवियर के भी जाएं तो और भी अच्छा आपके लिए शुभ होगा। हनुमान चालीसा एकमात्र उपाय हनुमान चालीसा। हो सके तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सके तो सर्वोत्तम। और कोई उपासना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय, इस माह और करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। वीडियो कैसा लगा? मेरा इतना बोलना 15-16 मिनट, 17 मिनट, और आपका इतना मिनट खर्च करना है, आपका टाइम, अपना महत्वपूर्ण टाइम आपने इस वीडियो को देखने में लगाया, इसके लिए तो पहले धन्यवाद। दूसरी बात, अगर ये अच्छा लगा, आपको सार्थक लगा हो वीडियो देखना, इतना समय खर्च करना आपका, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिए। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपने बर्थ डिटेल के साथ कोई एक प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, उसका मैं देर सवेर उत्तर जरूर दूंगा। चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथम आगमन है, तो हार्दिक स्वागत है आपका। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और ऐसे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ ये महीना आपके लिए परम शुभ हो, परम उन्नति कारक हो। इसी मंगल कामना, शुभकामना के साथ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।